नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। पाकिस्तान से तनाव के बीच एचएम से बड़ी खबर सामने आ रही। गृह मंत्रालय से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीआईएसएफ के डीजी और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक चल रही है। सीमा की स्थिति को लेकर गृह मंत्री की बैठक देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीमा की स्थिति को लेकर गृह मंत्री के साथ बैठक चल रही है। सीआईएसएफ के डीजी और एनएसए अजीत डोभाल के साथ ये बैठक चल रही है और बैठक में कई बड़े और अहम बातें हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अजीत डोभाल और सीआईएसएफ के डीजी की बैठक चल रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी अब तक पहुंचा दे। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक और इस बैठक में सीआईएसएफ के डीजी और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सीमा सुरक्षा यानी बीएसएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशकों के साथ अभी बैठक चल रही है। इस बैठक में उन्होंने सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। विशेष रूप से उन्होंने बीएसएफ के महानिदेशक और भारत बीएसएफ के महानिदेशक से भारत पाकिस्तान सीमा की मौजूदा हालात और सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी बैठक चल रही है। यह बैठक हाल ही में पाकिस्तान द्वारा की गई 2 असफल हमलों के बाद हुई है, जिसमें भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की गई थी। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात से भी बात की है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। तो जंग के हालातों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अहम बैठक करने जा रही हैं। आज शाम को निर्मला सीतारमण अहम बैठक करेंगी। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं की सुरक्षा पर यह बैठक होगी। साइबर सुरक्षा की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। पाकिस्तान से जंग के हालातों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम बैठक करेंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण बैठक में बैंक और वित्तीय संस्थाओं की साइबर सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज शाम निर्मला सीतारमण अहम बैठक करने जा रही है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सुरक्षा पर यह बैठक होने जा रही है। साइबर सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेंगे। और चलिए आपको बता दें, जम्मू से जैसलमेर तक पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है। पाकिस्तान ने भारत पर 50 ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान की ओर से किए गए सभी हमले नाकाम रहे। पाकिस्तानी शहरों पर भारत ने जबरदस्त पलटवार किया है, जवाबी कार्रवाई की है। तो जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के भी कई शहर जो है भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान शहरों पर भारत ने जबरदस्त पलटवार किया है, प्रहार किया है। जम्मू से लेकर जैसलमेर तक पाकिस्तान की नापाक हरकत यहां देखने को मिली है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और पंजाब से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला यहां देखने को मिला है। बॉर्डर पर तनाव के बीच पंजाब में अलर्ट घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री बॉर्डर के इलाकों की स्थिति का जायजा लेंगे।
जिसमें अस्पताल, फायर स्टेशन का निरीक्षण वो करते हुए नजर आएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच पंजाब में अलर्ट जारी है। वहीं पंजाब सरकार के सभी हालात से निपटने के लिए बॉर्डर के जिलों का दौरा करेंगे और इमरजेंसी सर्विसेज को रिव्यू करेंगे। वहीं मंत्री लालचंद कटारुच और डॉक्टर जोत सिंह गुरदासपुर जाएंगे। मंत्री कुलदीप धालीवाल और मोहिंदर भगत अमृतसर जाएंगे। मंत्री ललजीत भुल्लर और हरभजन सिंह तरन तारण जाएंगे। वहीं मंत्री गुरमीत सिंह खुडियन और हरदीप मुडियान फिरोजपुर जाएंगे और मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, क्या इसको देखते हुए पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर कोई समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि चीन पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहा है, तुर्की खुलकर सामने कराची में वो जाकर खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल गौरव, देखिए जैसा आपने खुद ने बताया कि टर्की और चाइना का जो सपोर्ट है, वहीं अगर हम इसके अलावा इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो भारत की जो कूटनीतिक रणनीति है वो बहुत मजबूत नजर आती है। वहीं पाकिस्तान उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है उसके चलते कई देशों का हमें भी समर्थन मिल चुका है और पाकिस्तान के साथ जैसे चाइना का समर्थन है, लेकिन चाइना भी ओपनली समर्थन नहीं कर रहा है, उसका भी बैकडोर सपोर्ट है। वहीं टर्की एकमात्र देश है जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। उसके अलावा हम बात करें अजरबैजान की, अजरबैजान ने निश्चित रूप से पाकिस्तान की ओर अपना झुकाव दिखाया है। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री की हम बात करें, उन्होंने भी एक संकेत दिया, लेकिन वो भी खुल के किसी की तरफ साथ नहीं जा रहे हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री का भी बयान था कि हमलों की जांच होनी चाहिए, पहलगाम हमलों की। ना तो वो भारत का समर्थन कर रहे थे खुल के, ना पाकिस्तान का। लेकिन इसके अलावा हम बात करें बाकी किसी भी देश का, क्योंकि इसके बाद जैसे ही पहलगाम हमला हुआ था, अगर हमने गौर किया हो तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लगातार विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से बात करना हो या भारत में जो भी दूतावास हो उनके राजदूतों से बात करनी हो, वो लगातार बरकरार रखा। इजराइल देश के एम्बेसडर ने जाके विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब मुलाकात की तो एक खुला समर्थन भी दिया था। वहीं अर्जेंटीना के एम्बेसडर ने और इजिप्ट के एम्बेसडर ने भी मुलाकात की थी और नेपाल के एम्बेसडर ने भी। और यहाँ ये भी गौर करना होगा क्योंकि नेपाल, भूटान जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनका समर्थन भारत को है। नेपाल ने भी एक अपना नागरिक खोया था पहलगाम हमले में। तो जो विदेशी स्तर की हम बात करें, आज अमेरिका की भी हम बात करेंगे, वहां के उपराष्ट्रपति का भी एक बयान आया है वेंस का। उन्होंने कहा है कि हम इन दोनों देशों से शांति की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम इन्हें रोकने को नहीं कह सकते। ये दोनों अपनी ओर से स्वतंत्र हैं। जी, लेकिन प्रशांत, कल रात जिस तरीके से अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बात की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, एक बात को लेकर फटकार भी लगाई है कि पाकिस्तान सबसे पहले आतंकवाद का समर्थन बंद करे, उसके बाद कोई बातचीत आगे की जाएगी। तो यह साफ तौर पर वैश्विक स्तर पर एकदम साफ हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है। देखिए, ये निश्चित रूप से पूरी दुनिया को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है, लगातार पर्दे के पीछे से आतंकवाद को वो जो सपोर्ट करता है आया है शुरू से, वो अब सबके सामने खुल के आ गया है।
अमेरिका ने भी अब उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है, उससे दूरी बनाते हुए निश्चित रूप से एक संकेत दिए हैं, पाकिस्तान को खुले शब्दों में कहा है कि आतंकवाद से आपको दूरी बनानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए अमेरिका खुद आतंकवाद से पीड़ित रहा है, और जब कार्रवाई करने की बात आई हो तो अमेरिका ने भी खुल के पाकिस्तान में जाके कार्रवाई की थी, ऐसा पूरे विश्व ने देखा है। तो निश्चित रूप से अमेरिका ये जान चुका है कि पाकिस्तान ही है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकवाद का पोषक देश है। तो निश्चित रूप से अब आतंकवाद के इस मुद्दे पर पाकिस्तान पूरे विश्व में अकेला पड़ गया है। और पिछले 2 कार्यकाल अगर हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखें तो उन्होंने जो अपनी विदेश नीति में बदलाव लाया भारत की में, और उन देशों को भी छुआ जो अभी तक अछूते थे। सालों से वहां भारत के कोई प्रधानमंत्री न जा रहे थे, न वहां से कोई बड़ा डेलीगेशन आ रहा था। हाल ही में भी आप देखिए अंगोला से भी 38 साल बाद कोई राष्ट्रपति आए थे। तो पूरे विश्व का जो समर्थन भारत को मिल रहा है ये उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। और कहीं प्रशांत ये भारत की कूटनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी जीत के रूप में इसको देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं भारत की बड़ी कूटनीतिक स्तर पर यह जीत है। लेकिन इस बीच प्रशांत अब आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत अभी सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए, उसके जवाब में भारत ने पलटवार किया और पाकिस्तान के कई शहरों में बहुत भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर चल रही है कि भारत अंतरराष्ट्रीय युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। नहीं, देखिए गौरव, मैं आपको साफ करना चाहूंगा, भारत ने किसी अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियम का अभी तक अवहेलना नहीं की है। भारत ने सिर्फ अपनी बचावी कार्रवाई की है। आप देखिए पहले पहलगाम में हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होता है, जिसके बाद हमने सिर्फ उनके आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर पे हमला किया था। हमने सिविलियंस पे कोई हमला नहीं किया था, उनके डिफेंस सिस्टम को अटैक नहीं किया था। उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एरियो पे हमला किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर में गुरुद्वारे पे हमला हो, उसके बाद कल जो सिविलियन अटैक्स किए उन्होंने, हमारे डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश जो उन्होंने की, उसके बाद इंडिया ने अभी तक उनके सिविलियंस पे कोई अटैक नहीं किया है, उनका डिफेंस सिस्टम पे अटैक किया है लगातार, और वो भी एक निश्चित मात्रा में। बिल्कुल, लेकिन लगातार खबरें देखने को मिल रही है कि जो पाकिस्तान है वो अपनी कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहा है, वो भारत में सिविलियंस को निशाना बना रहा है। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वक्त हताश है, निराश है, परेशान है, क्योंकि उसको ना तो वैश्विक स्तर पर समर्थन मिल रहा है और ना ही अंदरूनी स्तर पर आंतरिक कलह से भी जूझ रहा है। कल शाम आपने तस्वीरें देखी होंगी, इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और वो उन्हीं की सरकार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इस वक्त इमरान खान की इस देश को जरूरत है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया है, यानी कि पाकिस्तान चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान की सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और आंतरिक स्तर पर भी। प्रशांत जी बिल्कुल गौरव, देखिए पाकिस्तान की हालत अब बेहद खराब होने को है, क्योंकि एक तरफ तो उसने भारत से जो इतना बड़ा पंगा मोल लिया कि आपने आतंकवादी हमला भारत में कराया और उसके बाद आप भारत के सिविल एरियाज पे अटैक कर रहे हैं। दूसरा, वहीं उनके आंतरिक मोर्चे पे, चाहे वो भारत की ओर से उनका पानी रोका गया हो, उससे वहां पे जो पानी और बिजली की कमी आ रही है, उसके अलावा बलूचिस्तान में जो उन्होंने अत्याचार किया बलूच लोगों पे, तो वहां के लोग जो अब आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अलावा आप देखिए वहां संसद नहीं रुकी है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताऊं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट कंटिन्यू चल रही है और वहां पे कभी उनके सांसद रोने लगते हैं। आज एक सांसद ने वहां के प्रधानमंत्री पे उंगली उठा दी कि आप कैसे भारत का मुकाबला करेंगे। बिल्कुल यही बात मैं शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो अंदरूनी कलह से जूझ रहा है। इस बात में भारत की यहां तारीफ करनी होगी, क्योंकि भारत में पक्ष हो या विपक्ष हो या देश के तमाम नागरिक हो, वो सभी एक सुर में भारतीय सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नजर नहीं आ रहा है, तो पाकिस्तान वहां भी अपने आप को कहीं टूटता हुआ कमजोर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान में ये बेहद बड़ा अंतर है। भारत का विपक्ष उसने कहा है कि हम सरकार और सेना के साथ हैं, वहीं पाकिस्तान के लोग खुद सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, वहां के सांसद खिलाफ हो गए, वहां की मीडिया आप देखिए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो 1 या 2 दिन में पाकिस्तान में कोई तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि वहां तख्ता पलट होना बहुत आसान काम है और वहां का ये इतिहास रहा है। वहां के आर्मी चीफ अगर इसको फेल घोषित करते हैं या जनता मान लेती है कि वहां के आर्मी चीफ फेल हो गए भारत के खिलाफ, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आज शाम या कल तक एक बड़ी खबर आ जाए
कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बदल गए और उसके बाद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वहां के प्रधानमंत्री शाहबाज को पद से हटा दिया जाए और तख्ता पलट हो जाए। जी गौरव, हमारे साथ पंजाब से जसवीर जी भी जुड़े हुए हैं। जसवीर, मैं आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी सरकार की पंजाब में एक बड़ी पहल देखने को मिली है। पाकिस्तान से सटे हुए जितने भी सीमा से सटे हुए जो जिले हैं उनके एक तरीके से रिव्यू करने के लिए, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भगवंत मान सरकार ने अपने मंत्रियों की ड्यूटी वहां पर लगा दी है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें कोई कमी ना हो, इसकी वहां पर जाकर पड़ताल करें। इसी बीच ये भी देखने को मिला है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। क्या जमीनी हालात हैं, वास्तविक स्थिति क्या है? जसबीर, पूरी जानकारी। गौरव, जैसे आपको पता है कि पंजाब बॉर्डर एरिया है और पाकिस्तान से बिल्कुल नजदीक है पंजाब। तो आज सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट की मीटिंग ली और यहाँ पे उन्होंने निश्चित किया कि जितने भी मंत्री और जितने बॉर्डर एरिया वहां पे जाके वहां पे वो जायजा लेंगे, जैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, हॉस्पिटलों का ध्यान रखेंगे, जितनी भी बुनियादी सहूलतें हैं वो मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है कि जैसी जो लोगों को चीज चाहिए वो मंत्री प्रोवाइड करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में अंबाला और चंडीगढ़ में जैसे कि ड्रोन अटैक का खर्चा जताया जा रहा है और अलर्ट मिला हुआ था और पंजाब के कई इलाकों के ऊपर कल रात गोलाबारी भी हुई है। और आपको बता दें कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे शेलिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं पंजाब सबसे ज्यादा अफेक्टिव नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक है। पर पंजाब सरकार ने बिल्कुल भारत सरकार का साथ देने का निर्णय लिया है और वो कहते हैं कि हमारे अंदरूनी चाहे जो भी मतभेद हों, पर इस समय हम हिंदुस्तान का साथ देंगे और जितना भी जो भी पंजाब से हो पाएगा, जब पंजाब से जो भी उम्मीद लगाई जा रही है उससे बढ़ चढ़कर हम काम करेंगे। और सीएम भगवंत मान खुद इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। गौरव, बिल्कुल। प्रशांत, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अभी हम और आप जिक्र कर रहे थे कि भारत में तमाम विपक्ष जो है वो सरकार के साथ है और सेना के साथ है, तो मनोबल भी बढ़ रहा है। इसी बीच आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक हुई और बैठक में सबसे बड़ा फैसला लिया गया कि उनको जो अधिकार प्राप्त हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को, वो अपने अधिकारों का प्रयोग अपने विवेक से कर सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग एक सीमित युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए? प्रशांत, घोषित युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध की घोषणा दोनों ही देशों ने नहीं की है, लेकिन जो हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान की ओर से भारत के सिविल एरिया पे अटैक शुरू हो चुका है, इसे युद्ध ही कहा जाएगा। और निश्चित रूप से भारत की तैयारियां इस तरफ पूरी है। आपने देखा होगा पिछले 15 दिनों में जो एक्सरसाइज की हमारे टॉप के ऑफिसर्स ने, मिनिस्टर्स ने, उसके बाद आज भी जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने जो मीटिंग ली, तो इसमें एक रणनीति काम आ रही है कि तीनों सेना संयुक्त रूप से सीडीएस के अंडर में वर्क करती है और वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाती है। कल भी आपने देखा होगा जब सिविल एरियाज पर अटैक हुआ तो हमारी वायु सेना ने अटैक का जवाब दिया, डिफेंस किया। वहीं थल सेना ने 7 घुसपैठियों को मार गिराया जम्मू में, तो वहीं कराची के पास हमारी नौसेना ने भी अटैक कर दिया। यानी हमारी ओर से तीनों तरफ से अटैक किया जा रहा है और रणनीतिक रूप से विदेश मंत्रालय भी एक्टिव है। वो सभी देशों से, आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, 2 देशों के विदेश मंत्री पिछले 2 दिन से भारत की यात्रा पे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और दोनों मुस्लिम देश सऊदी अरब और ईरान, उनसे भी उच्च लेवल की मीटिंग हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर मिले, हमारे राष्ट्रपति मिले, तो कहीं ना कहीं उन मीटिंग में भी ये चर्चा का विषय रहा पाकिस्तान की ओर से जो ये हरकतें की जा रही हैं, तो जो वैश्विक समर्थन भी हमें मिल रहा है। यानी कि आप देखिए पाकिस्तान अपने घर में भी घिर गया है, तीनों सेनाओं ने हमारी उनको घेर रखा है हर मोर्चे पे। वहीं विदेशी स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर भी जो उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी का भी सपोर्ट उसे ना मिल पाए, तो निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि आतंकवाद की पूरी तरह कमर तोड़ दी जाए और भारत उसी ओर अग्रसर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। जसवीर, आपका भी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार न्यूज इंडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी पल पल की अपडेट लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज इंडिया।